नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में आपकी लव रीडिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं। 9 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा आप सभी के लिए, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मार्च कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर योर ऑल ओवर एनर्जीज एंड फॉर योर लव लाइफ, इन टॉपिक्स पे भी रीडिंग आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को भी मैंने कवर किया है। अगर आप नए हैं चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। चलिए, पेड रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो अब हमने टैरो रीडिंग्स के जो सेशंस हैं ओपन अप कर दिए हैं, बट पेड रीडिंग्स होती हैं। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सअप नंबर एंड लिंक्स फॉर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने शेयर की हुई है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्गो, कन्या राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, चाहे आपके लव इंटरेस्ट हैं, चाहे आपके क्रश हैं, चाहे कांटेक्ट में है, चाहे नो कांटेक्ट में है, अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए, आपके पार्टनर को इस रिश्ते से क्या चाहिए, इस रिश्ते को क्या चीज जोड़ करके रखती है, इस रिश्ते में क्या चीज इस रिश्ते को तोड़ती है। रिलेशनशिप की एनर्जीज, किस तरीके की एनर्जीज हैं इस समय इस रिलेशनशिप के अराउंड। आपसे इस रिश्ते में, आप दोनों इस रिश्ते में क्या छुपा रहे हैं, एक दूसरे से छुपा रहे हैं, खुद से छुपा रहे हैं। व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। और कोई भी एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से, उस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या होने की चांसेस हैं। क्या है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। वी हैव किंग ऑफ कप्स, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड अ पॉजिटिव एनर्जी। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। एक्सट्रीमली जैसे लविंग एनर्जीज, केयरिंग एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत वाला मोहब्बत, ऐसी एनर्जीज के अंदर वो फील कर रहे हैं आप अभी इस समय, ये मुझे लग रहा है। कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी के बारे में भी सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ों को साइड में रख करके राइट नाउ दे आर कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द रिलेशनशिप। इनको हो सकता है आपसे आकर के कन्फेस कर लें, आपसे आकर के बात कर लें, आपसे रूबरू हो जाएं, या जो भी रिलेशनशिप में कुछ भी अगर XYZ चीज़ें चल रही हैं, बट उनकी अप्रोच आपको पॉजिटिव मिलेगी। उनका देखने का, आपके साथ बात करने का नज़रिया, आपका ध्यान रखना, आपकी केयर करना, तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है ये रिलेशनशिप, ये प्यार, ये मोहब्बत। इनकी तरफ से आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी अभी कि ये आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं भी हो रही तो हिंट भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं आपको कि ये क्या फील करते हैं या क्या फील करती हैं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बट लव इज देयर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवरली प्यार के साथ साथ में लड़ाई झगड़ा एक तरीके से, हाँ, दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दिल तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के साथ साथ में दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके से नोकझोंक हो जाए, या पास्ट की किसी बात को लेकर के टकराव हो जाए। हो सकता है कि ये अपनी जितनी एनर्जीज आपकी तरफ दे रहे हैं, आप शायद उतना इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, या आप इनके साथ में उतनी एनर्जीज एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस बात पर इनको बुरा लग जाए,
जेलस फैक्टर भी हो सकता है, आप शायद अपनी लाइफ में कहीं एंगेज्ड हैं, कहीं बिजी हैं, तो जेलस फैक्टर भी हो सकता है। एक तरीके से ये भी हो सकता है कि ये अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन आपकी तरफ निकालें। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो ध्यान रखिएगा, ओवर एनर्जीज़ भी नहीं देनी है, इतनी भी एनर्जीज़ भी नहीं देनी है, और ऐसा भी नहीं रखना है कि एकदम सामने वाला कंफ्यूज्ड ही है, क्वेश्चन सोच ही रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से। आपको इस रिश्ते में सबसे पहले तो आपकी वैल्यू हो, आपको समझा जाए आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, वो सारी चीज़ों को समझा जाए, सोचा जाए। जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में सब कुछ किया है, दिया है, बहुत सारी एनर्जी दी है, बहुत सारी मेहनत की है, उस तरीके से वो सारी एनर्जीज आपको भी मिले, ये चाहते हैं आप। एक अच्छा ऑनेस्ट रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, अच्छे से एक रिश्ते को निभाया जाए, ये चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी हैं, और आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ बट आप है ना प्यार से लेकर जाना चाह रहे हैं, गुस्से से नहीं। वेयर देर इज लव, वेयर देर इज ऑनेस्टी, वेयर देर इज इक्वल गिव एंड टेक, तो रिलेशनशिप में इश्यूज, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स नहीं होना। खुल के बात करी जाए, अच्छे से ओपनली बात की जाए, चीज़ों को डिस्कस किया जाए, चीज़ों को सॉल्व किया जाए अच्छे तरीके से। ये सारी एनर्जीज आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। हाँ, ये भी चीज़ हो सकती है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों के बीच में, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, इनिशियल फेज में हो सकता है, या आप दोनों के रिलेशनशिप को अभी ओपन अप किया नहीं है, तो आप चाहते हैं कि ये एक ओपन अप रिलेशनशिप रहे। आपको इसको ऐसे दबा करके डब्बे में बंद करने वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ कप्स क्या कहना चाह रहा है, इसको एक बार हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। समवेयर मुझे लग रहा है दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सैड, किसी बात को लेकर के या तो ओवर थिंकिंग चल रही है, या स्ट्रेसफुल जिंदगी इस समय चल रही है उनकी। जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेजर टर्मोइल आया हो, कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ गई हो, कोई पैनिक क्रिएट हो गया हो, किसी तरीके से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन या किसी और एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। डर भी हो सकता है, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, हेल्थ में लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, उनका कोई कार्मिक तरीके का चीज़ उनके सामने रूबरू हो गई हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों से इनको शांति मिले, मुक्ति मिले। समवेयर दे आर नॉट हैप्पी, वो अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, उस जगह पर सोच ही नहीं पा रहे। उन्होंने जो किया उसके अलावा उनकी लाइफ में वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। आप अपनी हाई प्रीस्टिस की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपके अंदर, आपको बहुत सारी जगह पर ध्यान है, आपको बहुत सारी चीज़ों के, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, मिलते चले जा रहे हैं। आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप अपने पार्टनर को अब पहले की जैसी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, पहले के जैसे उनकी हर बात को, छोटी बड़ी बात को सर आंखों पर नहीं लेकर के चल रहे हैं। और ये एक रीज़न है कि आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी उन्होंने जो भी आपके साथ में गलत किया, आप गलत तो नहीं, लेकिन हाँ, आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ जोड़ कर रखती है। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। यही सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों की ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, जोड़ करके रखता है कि रिश्ता न पूरा निभाया जा रहा है, न ये आधा निभाया जा रहा है, न पूरा करा जा रहा है, न आधे में उसको छोड़ा जा रहा है। एक तरीके से इस रिलेशनशिप को बैलेंस, ये रिश्ता बैलेंस है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई एक जगह होती है हमारे घर में, जब हमको ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हमको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने का मन होता है, हम वही जगह जा कर के बैठ जाते हैं।
हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कोना, ये घर का ये कोना है जो ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट है। तो हम कैसे, तो आप कैसे भी करके इस जगह पर आकर के मिल जाते हो। तो आपकी लाइफ में कोई भी XYZ, पर्सनल लाइफ में या कोई भी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी XYZ चीज़ चल रही है, पर आप उस चीज़ को छोड़ करके वापस जब स्ट्रेस में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तब तो वहाँ से वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप दोनों को जोड़ता है, आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों के अंदर की समझ, आप दोनों के अंदर की चीज़ें, आप दोनों के अंदर का अट्रैक्शन, और इस रिश्ते को नहीं कभी भी छोड़ने वाली उम्मीद। आप दोनों के रिश्ते में क्या चीज़ आपको अलग करती है? वी हैव 6 ऑफ कप्स। ज़्यादातर चीज़ें सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, कम एक्शन लेना, या उस चीज़ को सही तरीके से एक्शन में नहीं ले पाना, ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को अलग करती है, डिवाइड करती है। एक दूसरे से दूर भी हैं, तो अपने अपने बात को पूरी तरीके से कह नहीं पा रहे। इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन जब रूबरू होते हैं, जब मिलते हैं, जब बात होती है, जब एक मुलाकात होती है, तो ये रिश्ते को खुल करके बात नहीं की जाती, यानी यादों में पूरा टाइम बिता देते हैं, याद करने में ज़्यादा टाइम बिता देते, यादों में ज़्यादा टाइम बिता देते, सोचते रहते, उसमें टाइम ज़्यादा बिता देते, लेकिन उसको खुल करके बात करने में प्रॉब्लम आती है। आप बहुत सी चीज़ें समझते हैं, आपके पर्सन इतना ज़्यादा उसको ओपनली नहीं बता पाते या जता पाते, और अगर एक लेवल से ज़्यादा कुछ आप कहें या बोलें या कुछ करें, तो फिर शायद नोकझोंक हो जाए, डर लगा रहेगा कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं ब्लॉक ना कर दें, या कभी कहीं कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नाराज़गी ना हो जाए। आप दोनों के रिलेशनशिप में व्हाट इज़ हिडन इन द रिलेशनशिप, सॉरी, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय की क्या एनर्जीज हैं? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये काम है, ये बिजनेस है, ये करियर है, ये फाइनेंसेस हैं, ये XYZ है, मैरिज है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्यार तो है, साथ ही साथ दूसरी भी चीज़ें चल रही हैं इस रिश्ते के अंदर, साथ में कमिटमेंट के इश्यूज भी चल रहे हैं। आपके रिश्ते पे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको कमेंट किए होंगे पास्ट में कि अरे आपका रिश्ता तो इतना अच्छा है, वैसा है, ये है, वो है, तो कुछ आप लोगों को नज़र भी लगी है। तो अभी आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत हो रही है, आप लोग एक दूसरे को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ कह रहे हैं, तो इश्यूज़ भी वहाँ पर बहुत सारे बिल्डअप हो रहे हैं। तो एनर्जी में ये है कि हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचें, कुछ लोग तो शायद अलग होने के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी को किसी के साथ रहना है, आपको उनके साथ रहना है, पर शायद उनको आपके साथ नहीं रहना, या आपको उनके साथ नहीं रहना है, उनको आपके साथ रहना है, वो एनर्जी भी यहाँ पर हो रही है। बहुत कुछ उबड़ खाबड़ वाली रास्तों से इस समय आपका रिश्ता गुजर रहा है, ये मुझे लग रहा है। हो सकता है आपको एक सॉफ्ट शांत वाला रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन ये पर्सन और ये रिश्ते ने बहुत सारी एनर्जीज के अंदर आपको उलझा करके रखा हुआ है, तो आप ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये पार्टनर नहीं चाहते, ये एनर्जी भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आप दोनों के रिश्ते में हिडन क्या है, छुपा हुआ क्या है? एक तरीके से इस रिश्ते के अंदर ईगो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। उस ईगो के अंदर रिश्ते की जो बेसिक चीज़ है, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिश्ते की, डीप फीलिंग्स होनी चाहिए, एक दूसरे को समर्पण की भावना से रिश्ते को निभाया जाना चाहिए, इक्वल ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, सपोर्ट करना है, इक्वल गिव एंड टेक के साथ में जिस रिश्ते को निभाना चाहिए, वो उस तरीके के एनर्जी के बदले ज़िद्दी स्टबन एनर्जीज, एक दूसरे से गुस्सा कर लेना, एक दूसरे से किसी तरीके से गलत तरीके से बात कर लेना, मैनिपुलेट करना, अपने ईगो को न छोड़ना, दूसरे वाले को कुछ ना समझना, आई एम समथिंग, मुझे सब आता है, मैं ये, मैं वो, इस तरीके की एनर्जीज़ के अंदर ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है आपका रिश्ता, ये मुझे लग रहा है। तो ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली हो रहे हैं। भले आपको ये लगे कि अरे ये तो बहुत ही प्यार कर रहे हैं मुझसे, ये तो बहुत ही ये है, वो है, लेकिन
अंदरूनी जो बात है वो ये कि सामने वाला पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है। डेविल की एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं सो हमारे पास में 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गई है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। ठीक है, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड के अंदर आप दोनों के अंदर स्ट्रांगली मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजंस लें। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे को अंडरस्टैंड या एक दूसरे को समझने के अलावा आप एक दूसरे से ब्लेम करें, एक दूसरे को उल फिजूल की बातें करें। आप ऐसे हो, ये ऐसा है, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, उस तरीके से एक दूसरे की साथ में बदतमीजी, एक दूसरे के साथ में बेरुखी करना। ठीक है, एक्सेसिव गुस्सा, एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में जाना, चाहे प्यार है चाहे नहीं है, लेकिन दिमाग की शांति के लिए। अब मल्टीपल पार्टनर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपका हर एक के साथ में एक फिजिकल रिलेशनशिप हो। मल्टीपल पार्टनर्स का मतलब ये भी होता है कि कोई किसी के साथ में बातें करें। लो, आप हैं, उनकी वाइफ हैं, आप उनके हस्बैंड हैं आप, लेकिन आपके साथ में वो चीज़ें शेयर नहीं करके सिर्फ फ्रेंड से पूछना अलग बात है, लेकिन इमोशनली किसी के साथ में एंगेज्ड हो जाना, उन्हीं के साथ में आप अपना सब कुछ बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक फिजिकली किसी को चीट करना नहीं, इमोशनली भी किसी को चीट करना, इमोशनली भी डिस्ट्रेस में आ जाना, वो भी एक तरीके का चीटिंग ही है। किसी और ही के साथ में एंगेज्ड रहना, अपने घर परिवार पे फोकस कम करना, अपने पार्टनर पे फोकस कम करना, उसको भी हम एक तरीके से डिजिटल चीटिंग हम कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक्सेसिवली ये सब चीज़ें चल रही हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा हो, मन की शांति चली गई हो घर परिवार के अंदर, बहुत सारा दुख, बहुत रोना धोना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हो जो कि एक रिलेशनशिप को, एक घर को तोड़ती हो। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज एंजल्स की तरफ से क्या आ रहा है। इंटीग्रिटी का कार्ड हमें मिल रहा है, जो कि ये कह रहा है, यू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रुथ एंड ऑनेस्टी एट योर सोल एंड मैनिफेस्ट लव विथ योर एवरी एक्शन। सो इंटीग्रिटी के साथ में रहना है, इंटीग्रिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में रिश्ते को निभाना है। आप बता रहे हैं सच क्या है, ऑनेस्टी क्या है, आपकी आत्मा से बता रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं प्यार को, मोहब्बत को अपने हर एक कार्य से, अपने हर एक एक्शन से, अपने हर एक सिचुएशन से। अगर कोई किसी से प्यार करता है वो एक्शन में बता सकता है, वो एक्शन में जता सकता है, वो दिखा सकता है कि ओके आई एम इन लव विथ यू, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे ये रिश्ता नहीं छोड़ना है, नहीं तोड़ना है। तो पॉजिटिविटी क्या है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, न कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस्ड के अंदर दूसरों की बातों को मान करके अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते को तोड़ सकता है। सो सावधान रहिएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।